Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, take care of your family. ओके किसी को हमारी नीड की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है तो उसे हम हेल्प करेंगे. We are moving to the subject that is advertising SYBCom. In that last video we had discussed ways of avoiding client turnover. क्लाइंट रिटर्न नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर हमने बहुत सारा डिस्कशंस किया और उसके वेज लर्न किए. देन अगेन वी हैड डिस्कस्ड क्रिएटिव पिच, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जब एक क्लाइंट यहाँ पर हमारे पास आता है, उसके सामने जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं और हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्रिएटिव पिच कहते हैं. और उसके हमने स्टेप्स लर्न किए कि क्रिएटिव पिच बनाने के लिए और एक क्रिएटिव पिच रेडी होना चाहिए विथ क्लाइंट. तो व्हाट इज़ द स्टेप्स, तो वो हमने लर्न किए स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव पिच. नाउ टुडे we are going to learn agency compensation. Okay, this is a new concept for you, I think so. So agency compensation is a concept in that we will learn agency get income revenue methods. Okay, so first we are going to learn the एजेंसी कॉम्पेंसेशन की एजेंसी किस तरह से कॉम्पेंसेट करती है क्लाइंट के पास से, यानी भरपाई करना. कैसे करती है, मतलब क्या लेती है, फ़ीस लेती है या फिर कमीशन बेसिस पे लेती है या फिर कॉस्ट प्लस सिस्टम से लेती है या फिर अलग तरीके से कुछ चार्ज करती है. तो हमें पता होना चाहिए जब एक क्लाइंट एजेंसी के पास जाता है तो एजेंसी उसे चार्ज करती है और कॉम्पेंसेट करती है. तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक एजेंसी डिफरेंट वे से कॉम्पेंसेट करती है, सबकी कॉम्पेंसेशन वेज डिफरेंट है. इनकम रेवेन्यू जो वो अर्न करते हैं वो लोग, वो अलग अलग तरीके से करते हैं. इसीलिए एड एजेंसी गेट इनकम रेवेन्यू बाय द डिफरेंट मेथड्स. तो वी आर लर्निंग हियर एजेंसी कॉम्पेंसेशन मेथड्स. और कॉम्पेंसेट करना मतलब वो इनकम गेन करती है, अर्न करती है वो लोग, और रेवेन्यू मिलता है उन्हें. क्योंकि हर एक सिंपल सी बात है, हम लोग जो भी वर्क करते हैं और जो भी कुछ करते हैं इस वर्ल्ड में, उसके पीछे हमारा मकसद होता है और वो मकसद यही है कि हम लोग मनी अर्न करना चाहते हैं. दिस इज़ आवर प्राइमरी गोल बोलते हैं ना, वो है ऑब्जेक्टिव से कि भाई मुझे पैसे कमाना है. तो एजेंसी भी अगर इतनी मेहनत कर रही है, क्लाइंट को ऐड बना के दे रही है, तो उसके लिए उनके क्या है, देयर आर सम गोल. और वो गोल क्या है कि भाई टू अर्न मनी, टू गेट इनकम, टू गेट रेवेन्यू एक्सेट्रा. सो वी आर लर्निंग हेयर कि भाई वो लोग इनकम और रेवेन्यू लेते तो है, बट मेथड्स है अलग अलग एजेंसी डिफरेंट वे से खुद का इनकम अर्न करती है और वो अपना इनकम इस तरह से अपना इनकम इस तरह से गेन करते हैं. ओके, नाउ वी आर स्टार्ट हियर कमीशन मेथड. फर्स्ट देखो, कोई एजेंसी क्या चलाती है, कमीशन बेसिस पे. अंडर द कमीशन मेथड ऑफ कॉम्पेंसेशन, द एड एजेंसी रिसीव 15% कमीशन फ्रॉम मीडिया ओनर ऑन द कॉस्ट चार्ज फॉर मीडिया स्पेस और टाइम. अभी देखो, एकदम ध्यान से सुनना. एक क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, आई एम अ क्लाइंट, मुझे ऐड बनानी है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, ऐड एजेंसी के पास. ये तो सबको क्लियर है कि मुझे अगर ऐड बनानी है मेरे प्रोडक्ट की, ऐड बनाना दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बिकॉज अक्खा बिजनेस किसके ऊपर चल रहा है, ऐड के ऊपर. तो फॉर एग्जांपल आई एम अ क्लाइंट और आई वांट टू मेक ऐड, तो आई वांट द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास मैं जाती हूँ और एड एजेंसी आर रेडी टू मेक ऐड फॉर मी, वो लोग रेडी है
और फिर वही लोग मुझे क्या करके देंगे, कनेक्शंस विथ मीडिया। तो वो कनेक्शन विथ मीडिया में फिर हमें मीडिया को पे करना है। हमारा सबसे ज़्यादा पे किसको जाता है, मीडिया को जाता है। ऐड बनाने से भी ज़्यादा पैसा हमें ऐड देने में लगता है। तो वो मीडिया को जो हमारा चार्ज होगा उसमें से 15% कमीशन किसको जाता है, ऐड एजेंसी को। सो वो कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट से नहीं मिलेगा, मीडिया ओनर से मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल टेलीविज़न वाला है या फिर प्रिंटिंग वाला यानी प्रेस वाला है, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए, जो भी उसका ओनर है, वो जो जो भी उसको क्लाइंट पैसा देगा उसमें से 15% उनको किसको देना है, एड एजेंसी को। क्यों, क्योंकि एड एजेंसी ने उनको क्लाइंट लाकर दिया। इज़ इट क्लियर, कंफ्यूज्ड होना नहीं है। इसलिए मैं आपको एकदम शांति से और अच्छी तरह से बता रही हूँ कि अगर मैं किसी को कस्टमर दे रही हूँ तो वो बंदा मुझे कुछ परसेंटेज देगा। दिस इज़ कॉल्ड एज कमीशन। एंड देन द रेट ऑफ कमीशन वेरीज फ्रॉम मीडिया टू मीडिया। अलग अलग कमीशन रेट होता है, बट 15% मिनिमम है। कोई कोई 20% भी चार्ज करता है। 15% इज़ ए यूनिवर्सल प्रैक्टिस, बोलते हैं ना, सब जगह पर 15% चल रहा है। एजेंसी बिल एडवर्टाइजर फॉर स्ट्रेट रेट चार्ज बाय द मीडिया एंड पे मीडिया ओनर आफ्टर डिडक्टिंग 15% कमीशन। वो फिर 15% कमीशन कट करने के बाद ही मीडिया ओनर को पैसे दिए जाते हैं जो क्लाइंट से उनको मिलते हैं। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन बिल पेड बाय एजेंसी टू मीडिया ओनर एंड बिल पेड बाय एडवर्टाइजर टू बी कमीशन अवेलेबल। तो जब भी बिल पेड करते हैं ना तो उसमें से 15% क्या किया जाता है, कट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज कमीशन मेथड। इस तरह से एड एजेंसी को पैसे मिलते हैं। एक ये भी तरीका है, ठीक है। उनको ऐड बनाने के भी पैसे मिलते हैं और एजेंसी को मीडिया के साथ कनेक्शन करके देने के लिए भी पैसे मिलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज कमीशन मेथड। सेकेंड इज फी पेमेंट मेथड. So under fee payment method, the agency payment would consist exclusively of service fee based on total cost calculated by agency for providing the service. Here क्या हो रहा है, agency estimate the cost including out of pocket expenses plus expected profit. Fee method is objective as compared to commission method. It is a fair to both parties as client pay fee as per services provided. The agency get fair returns, charges plus profit from the client. फीस मेथड एकदम सिंपल है। कोई मेरे पास आया और मुझे उसने कहा कि मुझे ऐड बना के चाहिए, मतलब मेरे पास मतलब ऐड एजेंसी के पास। तो ऐड एजेंसी उसको क्या करके देगी, ऐड बना के देगी, लेकिन वो बोलेगी कि मैं ऐड तो बना के देती हूँ, ये सर्विसेज भी तुमको प्रोवाइड करके दूँगी, लेकिन ये एजेंसी आपको इतना फ़ी चार्ज करती है। तो उसको क्या कहते हैं, फ़ी पेमेंट मेथड, फ़ीस चार्ज करना। ये कॉमन है ना, हम लोग हर जगह कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हर कोई हमसे क्या चार्ज करते हैं, फ़ीस चार्ज करते हैं। तो फीस चार्ज करना दिस इज़ अ मेथड। तो क्लाइंट क्या करेगा कि हाँ भाई मुझे परवड़ रहा है, मुझे आपकी ये फ़ीस मंजूर है, मैं आपको ये फ़ीस देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ ट्राई टू मेक एडवर्टाइजमेंट फॉर मी, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो फिर वो बोलेगा ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन मत लो। दिस इज़ कॉल्ड एज फ़ी पेमेंट मेथड। ये एक अनदर वे है जिससे एड एजेंसी को इनकम होती है। वी आर लर्निंग व्हाट, एड एजेंसी को कहाँ कहाँ से कॉम्पेंसेशन होता है। सेकेंड हो गया। देन थर्ड, एजेंसी चार्जेस मेथड. Now in this method, under this method, agency is compensated by adding a markup or percentage charge to various services. पहले फीस चार्ज करते थे, कोई कोई एजेंसी क्या चार्ज करती है, परसेंटेज चार्ज करती है। एजेंसी परचेसेस फ्रॉम आउटसाइड प्रोवाइडर्स सच एज मार्केट रिसर्च, आर्ट वर्क, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी. These expenses are not covered out of 15% commission available from media owner. The agency therefore calculate their other expenses incurred while preparing advertisement, and the agency will collect the expenses from concerned client. And even the supplier of such service may pay commission to agency for large orders or regular assignment of work.
तो कभी कभी एजेंसी क्या करती है, बाहर से लोगों को बुलाती है, उसके पास भी अवेलेबल नहीं है तो आर्ट वर्क वाले को बुलाती है, पेंटर्स को बुलाती है, फोटोग्राफी को बुलाती है, मार्केट रिसर्च, तो उनको भी उसे पे करना होता है। तो वो पे वो कहाँ से निकालते हैं, फिर वो क्लाइंट के पास से लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एजेंसी चार्जेस मेथड, यानी कि वो लोग फीस कभी चार्ज करते हैं, कभी कभी वो लोग चार्जेस लगाते हैं कि भाई इतना एक्सपेंसेस है तो इतने एक्सपेंसेस पे हमें इतना आपको देना है। ये भी एक तरीका है। वी आर लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की एजेंसी कितने मेथड से अलग अलग तरीके से चार्ज करती है। एजेंसी चार्जेस मेथड इज़ अ सिंपल कि वो जो बाहर से लेकर आते हैं उन लोगों को उन्हें पे करना होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे द चार्जेस। देन कॉस्ट प्लस सिस्टम। कॉस्ट प्लस सिस्टम मेथड में क्या है, दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन मीडिया बिलिंग आर स्मॉल and client require lot of agency service. This method become operative when launching new product. ये मेथड तभी लगती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तभी। कभी कभी क्या होता है, मीडिया इतना चार्ज नहीं ले रहा है लेकिन एजेंसी को खर्चा बहुत आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मेथड इज़ ऑन व्हेन बिलिंग स्मॉल, छोटा बिल हो रहा है मीडिया का और खर्चा एजेंसी का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो लोग। आई थिंक सो वो लोग 20 to 20% चार्ज करते हैं। तो एजेंसी सच इज प्रिपेयर कैटलॉग ब्राउचेस अंडर कॉस्ट प्लस मेथड, क्लाइंट एग्री टू पे एजेंसी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी जितना खर्चा हो रहा है ना ऐड बनाने का, उससे और एक्सपेंसेस देने को क्लाइंट रेडी है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। सो फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट, मतलब 20 to 25% एजेंसी को वो देने को रेडी है। एक्सपेंस को बोलते हैं जितना तुम्हारा कॉस्ट हो रहा है ना उससे वो ज़्यादा तुमसे लेंगे, कॉस्ट प्लस मेथड कहते हैं। मतलब खर्चा जितना हुआ, एक्सपेंसेस जितना हुआ, उसके ऊपर 20 से 25% एजेंसी को ज़्यादा देना है। दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस मेथड। एंड देन लास्ट मेथड इज परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन. Some agency in consultation with client work out performance based compensation plan. मीन्स क्या, कि बहुत सारे ऐसे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो फिर ज़्यादा पैसा मिलेगा। इन मोस्ट केसेस परफॉर्मेंस कंपनसेशन इज ओनली पोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ क्लाइंट पेज, द रिमाइंडर इज कमीशन और फीस। परफॉर्मेंस कंपनसेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स कितना अचीव हुआ उसके ऊपर परफॉर्मेंस होता है। देखो, इंक्रीज सेल बाय 10%, increase brand awareness by 15%, generate 10,000 requests for additional information. So एजेंसी क्या करती है पता है, जितना परफॉर्मेंस मिला, समझो उन्होंने एक ऐड बना के दी मुझे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने ऐड दिया है एजेंसी को, उन्होंने मुझे ऐड बना के दी, मैंने ऐड लॉन्च कर दी और उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया, मतलब मुझे मेरा सेल इंक्रीज़ हो गया ऐड बनने के बाद, अवेयरनेस बहुत अच्छा हो गया, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगे, तो मुझे फिर कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा एजेंसी को। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी और बेस्ट ऐड बना के दी है। तो बेस्ट ऐड बना के दी, उसका ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, अभी हम ये सोचते हैं कि ठीक है परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छी बात, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो क्या, तो यही हम बोल रहे कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो हम उसे पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा निकला तो सर्विस का जो भी चार्जेस है वो एजेंसी को मिलता है। सो दीज आर द एजेंसी कॉम्पेंसेशन मेथड्स टू एड एजेंसी गेट इनकम बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी इनकम हो या रेवेन्यू हो, ठीक है। सो एड एजेंसी गेट इनकम और रेवेन्यू बाय द फॉलोइंग 5 मेथड्स, दैट इज कमीशन मेथड, फ्री पेमेंट मेथड, एजेंसी चार्जेस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन। इस 5 तरीके से अलग अलग वे से एजेंसी मनी अर्न करती है। So here is the concept of agency compensation is over. In the next lesson, sorry, in the next video, we will discuss the careers in advertising. Okay.
सो हम लोग देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या करियर्स होते हैं. टुडे वी आर एंडिंग दिस लेक्चर हियर. एजेंसी कॉम्पेंसेशन, अच्छी तरह से इसे रिवाइज करके पढ़ना है और इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है. ओके, टेक केयर एंड बाय.